ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इसमें हम वर्णन करेंगे महर्षि वशिष्ठ का हिमालय की शोभा का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था? कृपया करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, 10 दिशाएं क्षीण हो गईं। हे राजन, मध्य प्रदेश, हिम आदि विंध्याचल पर्वतवासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए और नेम धर्म संध्या वंदन व वेदा अध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया तथा धर्म लुप्त हो गया। सब जीव जंतु उपद्रवग्रस्त होकर प्रवाहीन हो गई और फल फूल तथा जल से यह महिमंडल शून्य हो गया। हे राजन, यद्यपि उस महाअकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव सा हो गया था, तो भी रेवा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फल फूलों का सर्वथा अभाव सा हो गया था। इसलिए महर्षि भृगु अपने चेलों के सहित वहां से हिमाचल पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की शिलाएं विद्यमान हैं। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघ मंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही है। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था? कृपया करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, 10 दिशाएं क्षीण हो गईं। हे राजन, मध्य प्रदेश, हिम आदि विंध्याचल पर्वतवासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए और नेम धर्म संध्या वंदन व वेदा अध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया तथा धर्म लुप्त हो गया। सब जीव जंतु उपद्रवग्रस्त होकर प्रवाहीन हो गए और फल फूल तथा जल से यह महिमंडल शून्य हो गया। हे राजन, यद्यपि उस महाअकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव सा हो गया था, तो भी रेवा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फल फूलों का सर्वथा अभाव सा हो गया था। इसलिए महर्षि भृगु अपने चेलों के सहित वहां से हिमाचल पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की शिलाएं विद्यमान हैं। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघ मंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही है। इति श्री माघ मास महात्म तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।